सोशल मीडिया लिंक्स एक्टिव हैं, सारे चैनल्स एक्टिव हैं, लोग यहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। गोड्डा क्रिकेट एसोसिएशन का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है और इस पल के साक्षी बने हैं हमारे मुख्य अतिथि, साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथिगण। तमाम लोगों के बीच वेबसाइट का लोकार्पण हुआ है और अब वक्त है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, अब वक्त है उस क्षण का, अब वक्त है उस पल का जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये कार्यक्रम है वो शुरू होना है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जिला क्रिकेट भी आगे बढ़ता जा रहा है। नए नए साल में नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं जिला क्रिकेट संघ के साथ। और आप सभी देख सकते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन सर शहबाज नदीम के द्वारा गोड्डा क्रिकेट एसोसिएशन का वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जिसमें किसी भी क्रिकेटर को, युवा क्रिकेटर को या पेरेंट्स को कुछ भी जानकारी लेना हो आप वहां से ले सकते हैं। और हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और अब हम अपने तमाम अतिथियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के मंच पर बुलाना चाहेंगे, क्योंकि जो यहां से वो प्रक्रिया शुरू होगी, जिस जगह चैंपियंस को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जिस जगह रनर को यहां पर कप प्रदान किया जाएगा, तमाम खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा, उस मंच पर तमाम अतिथियों का स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं शहबाज नदीम सर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनके साथ एसडीएम गोड्डा, साथ ही प्रेमनंदन मंडल, साथ ही अजीत महात्मा सर, तमाम लोगों का यहां पर स्वागत है। और उस जगह को खाली कर दें। और हमारे बीच सभी अतिथियों का स्वागत है। और यहां पर सबसे पहले यहां पर अतिथियों को सम्मान के साथ यहां पर बुलाया गया है। उसके बाद अब जो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, आगे की जो औपचारिकताएं हैं, वो यहां से प्रारंभ की जाएगी। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जीपीएल सीजन 12 के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। इस आयोजन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जीपीएल 12 के सीजन के इस किताबी मुकाबले को ब्लास्टर ने जबरदस्त मुकाबले के साथ, जबरदस्त खेल के प्रदर्शन करने के साथ इस पूरे मुकाबले को जीता है। जीपीएल सीजन 12 अपने नाम किया है। और यहाँ हम अब सभी इस मंच पर उपस्थित हैं। हमारे बीच सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आज वो ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। सबसे पहले उनका स्वागत है शहबाज नदीम सर के लिए जोरदार ताली। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो हमारे गर्व के साथ हम उन्हें कह सकते हैं, उन्हें मंच पर बुला रहे हैं कि मंच पर वो मंचासीन हो जाएं और सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, शहबाज नदीम सर को। उसके बाद जिनका नाम मैं बुलाऊंगा वो धीरे धीरे मंच पर आएंगे। एसडीएम सर को, सचिव रंजन भैया एसडीएम सर को मंच पर लेके आए सम्मान के साथ। उसके बाद प्रेमनंदन मंडल जी को भी सम्मान के साथ मैं चाहूंगा कि उनको भी मंच पर लेकर आए। साथ ही साथ हमारे बीच एचएम बोधरा सर हैं, आप भी स्थान ग्रहण कर लें, हमारे अध्यक्ष हैं। और अजीत महात्मा भैया भी, उनको भी चाहूंगा कि उनको भी ससम्मान मंच पर उन्हें लाया जाए।
आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये कार्यक्रम है और अब वक्त है हमारे मुख्य अतिथि के साथ, जितने भी विशिष्ट अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर से चल करके आए हैं हमारे मुख्य अतिथि, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के हैं, शहबाज नदीम सर। उनको छोटा सा सम्मान डीसीए करना चाहती है और पूरे दर्शकों के बीच, गोड्डा के तमाम खिलाड़ियों के बीच एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे बीच आज उपस्थित है जिनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। नदीम सर के बारे में आप तमाम खिलाड़ियों को मैं बता देना चाहता हूं कि 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद, घरेलू क्रिकेट के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में जगह बनाई है और वो प्रेरणा के बिल्कुल स्रोत हैं। उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। अगर आप संघर्ष के साथ, अच्छे प्रदर्शन के साथ लगातार लगे रहेंगे तो सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। जिनके लिए जोरदार ताली बजाइए नदीम सर के लिए। जितने भी दर्शक आए हैं, जोरदार ताली से, गर्मजोशी से स्वागत होनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। और हम चाहेंगे सबसे पहले डीसीए के उपाध्यक्ष अमित बोस सर मुख्य अतिथि नदीम सर का स्वागत करेंगे। बुके देकर एक छोटा सा सम्मान, एक छोटा सा स्मृति अपने इस कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं कि सर आप आए थे और हमारा ये क्षण, ये पल हमेशा हमारे यादों में रहे, हमारे कैमरे में कैद रहे, हमारी स्मृति में रहे। इसलिए एक छोटा सा सम्मान यहाँ पर। और अब हम चाहेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि एसडीएम सर का मौसम ठाकुर, आप सम्मानित करें, उन्हें बुके देकर आप सम्मानित करें और जोरदार ताली बजनी चाहिए। और हमारे डीसीए के सदस्य, हमारे अभिभावक हरिकिशोर मंडल जी से अनुरोध है कि आप बुके देकर प्रेमनंदन मंडल जी का स्वागत करें। जोरदार ताली से उनका भी अभिनंदन, स्वागत हम चाहेंगे। और जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विराजमान हो जाए। और हमारे बीच अजीत महात्मा जी भी हैं, उनको बुके देकर मुकेश मंडल जी से अनुरोध है कि आप आएं और अजीत महात्मा जी को बुके देकर सम्मानित करें। मुकेश जी आप आएं और अजीत महात्मा जी को सम्मानित करें। और हमारे डीसीए के एक रीढ़, हमारे सदस्य शिव जी से अनुरोध है कि हमारे डीसीए के अध्यक्ष एचएम बोधरा सर का सम्मानित करें। मंच पर उपस्थित अध्यक्ष बोधरा जी का आप बुके देकर उन्हें सम्मानित करें। और फिलहाल डीजे को बंद करवा दें, डीजे को बंद करवा दें कृपया। ब्लास्टर की टीम से अनुरोध है कि जो डीजे बज रहा है उसे कुछ देर के लिए बंद कर दें। आपसे अनुरोध, एक निवेदन रहेगा। और शहबाज सर हमारे बीच आए हैं। क्रिकेट संघ चाहता है कि ये छोटी सी जो यहाँ पर जो छोटा सा प्रयास होता है कि एक बेहतर क्रिकेट यहाँ पर कराया जाए, और जीपीएल का जो आयोजन यहाँ पर हुआ है, तमाम खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका मिलता है, प्रदर्शन करने का। तो डीसीए चाहती है कि एक छोटा सा स्मृति चिन्ह नदीम सर को यहाँ पर समर्पित करें, ताकि एक यादगार रहे उनके लिए भी और हमारे लिए भी। एक कृतज्ञता अपना प्रकट करना चाहते हैं हमारे क्रिकेट के सचिव डीसीए के रंजन जी के द्वारा नदीम सर को एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर इस पूरे क्षण को हम अपने अंदर कैद कर लेना चाहते हैं, समाहित कर लेना चाहते हैं। इस विस्मरणीय क्षण को हम आप चाहते हैं कि अपने कैमरे में कैद हो और हमारी स्मृति जो है कभी धूमिल ना हो। एक बड़ा क्षण है हमारे बीच, एक बड़ी शख्सियत मौजूद है और कितने सरल स्वभाव और बिल्कुल शांत विचार के हमारे नदीम सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
और सबसे प्रमुख अब सम्मानित करने का जो दौर शुरू होता है और पुरस्कार इस वितरण समारोह में उन तमाम मालिकों को सबसे पहले सम्मानित करना बहुत ही बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मालिक नहीं रहेंगे तो ये शायद टूर्नामेंट नहीं होगा। तो जोरदार ताली बजाइए उन तमाम 6 मालिकों के लिए जिन्हें बारी बारी से यहाँ सम्मानित किया जाना है। और हम सबसे पहले इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने वाले और 12 सीजन में 6 टूर्नामेंट को अपने नाम करने वाले ब्लास्टर के मालिक कुमार निशिकांत को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जोरदार ताली के साथ। और हम अनिमेश झा जी से चाहेंगे कि आप उन्हें आए इस मंच पर और उन्हें सम्मानित करें। अनिमेश झा जी, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ अनिमेश झा जी मंच पर आए और इन्हें आप सम्मानित करें, क्योंकि लंबे समय से लगातार जीपीएल के सीजन के तमाम जितने भी सीजन रहे हैं उन्होंने अपनी टीम को शिरकत कराया है और 12 में से 6 खिताब अपने नाम किए हैं। एक छोटा सा सम्मान, एक छोटा सा मोमेंटो और शॉल उड़ाकर एक डीसीए की तरफ से एक छोटा सा सम्मान है और उनके अनुग्रहित हैं पूरी डीसीए की टीम कि आप हमेशा इसी तरह जीपीएल में लगातार मालिक के रूप में बने रहें और लगातार जो सिलसिला है इस जीपीएल का वो निरंतर चलता रहे। अब और वक्त है गोड्डा टाइगर्स के मालिक को यहां पर सम्मानित करने का। अंजुम अख्तर जी को हम चाहेंगे मंच पर बुलाना ससम्मान, और उनके बिहाफ में आए हैं हमारे बीच ताहिर भैया। ताहिर जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनको सम्मानित करने के लिए रेड क्रॉस के सचिव शाहिद इकबाल जी को आमंत्रित करना चाहेंगे हम। वो शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो हमारे बीच मनोज अकेला भैया हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो आए और गोड्डा टाइगर्स के मालिक को छोटा सा सम्मान भेंट करें, प्रेम स्वरूप एक मोमेंट हो और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करें। और तमाम मालिकों के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि तब मालिक हैं तभी आप इस मैच को देख पाते हैं, इस टूर्नामेंट में आप बने रहने पाते हैं, क्योंकि मालिक ने अगर साथ छोड़ दिया तो ये टूर्नामेंट संभव नहीं है। जोरदार ताली के साथ स्वागत। हल्की हल्की ताली बजती रहनी चाहिए, ठंड का मौसम है, थोड़ी गर्माहट अब शरीर में भी आपके आएगी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लगातार ताली बजाते रहिए आप लोग, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। रक्तचाप बिल्कुल आप लोगों का जो है वो बिल्कुल निरंतर मेंटेन में रहेगा, ठीक है। और पिछले साल के चैंपियन इस बार लगातार 4 मैच जीतकर इस टूर्नामेंट में दबदबा बना रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में छोटी सी शिकस्त मिली और इस टूर्नामेंट से हालांकि बाहर हो गए और सबों के दिल पर राज किया है प्रीतेश नंदन वॉरियर्स के मालिक ने। तो निश्चित रूप पर यहाँ पर जोरदार ताली बजेगी इनके लिए, तालियों से स्वागत करें। और प्रेम नंदन मंडल भी, उनके पिताजी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि हरिकिशोर शाह जो डीसीए के सदस्य हैं उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाए और आपके ही द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सब अपने परिवार के लोग हैं और एक खास मौका है कि परिवार के लोग को, परिवार के सदस्य सम्मानित करें, तो इससे अच्छा और उदाहरण क्या मिल सकता है। तो छोटा सा मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। हल्की हल्की ताली बजती रहनी चाहिए ताकि माहौल ये समझ में आए कि कुछ आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब है पोड़ैया हाट पैंथर्स की बारी। मयंक यादव हमारे बीच अगर है, मयंक यादव पोड़ैया हाट पैंथर्स के कोई भी मालिक हमारे बीच हैं तो वो आए और इस मंच पर शिरकत करें। पोड़ैया हाट पैंथर्स के कोच यहां पर मौजूद हैं मंटू विजय राज, हम उनसे चाहेंगे कि आप आकर इस सम्मान को ग्रहण करें। विजय राज अगर आप यहां पर मौजूद हैं तो बिल्कुल यहां पर पहुंचे, या कोई भी सदस्य उस टीम के हैं तो इस प्राइज को यहां पर ग्रहण कर सकते हैं। कोई खिलाड़ी भी अगर हैं तो आप यहां पर पहुंच सकते हैं। और आकाश उनके प्रतिनिधि के रूप में, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर मौसम ठाकुर से चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि इन्हें आप सम्मानित करें। पोड़ैया हाट पैंथर्स के मालिक नहीं सदस्य को कम से कम आप संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मालिकों का। और अब बारी है
अब बारी है गोडा रॉयल्स की, जो थोड़ी सी चूक और इस मैच को गवा बैठे। हालांकि शेर की तरह लड़े हैं आप, सेमीफाइनल को चीरते हुए फाइनल में पहुंचे, उसके बाद यहां पर शिकस्त खाई है, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर जीतेंगे। हमारे आनंद कुमार गोडा रॉयल्स के मालिक, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और हम चाहेंगे कि दीपक यादव जी जो संयुक्त सचिव हैं डीसीए के, वो आए और इन्हें शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और अगली टीम की बारी है, जिन्होंने पहली बार इस पूरे टूर्नामेंट में शिरकत किया है और बिल्कुल शालीन और स्वच्छ क्रिकेट का प्रदर्शन किया है। रितेश कुमार गोडा सुपर किंग्स के मालिक अगर यहां मौजूद हैं, ठीक है, अभिजीत सरकार यहां मौजूद हैं, सह मालिक यहां मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि मंच पे आप आए और अभय पलिवार सर से चाहेंगे कि इन्हें मोमेंटो देकर शॉल उड़ाकर इन्हें सम्मानित करें। अभय पलिवार सर। और हमारे मुख्य अतिथि के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर उनके सहभागी साथी हैं, उनके हमारे बीच अजय मिश्रा जी भी मौजूद हैं। हम उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत चाहेंगे इनका। और हम एक छोटा सा सम्मान उन्हें देना चाहते हैं डीसीए की तरफ से। हम चाहेंगे कि राजीव भंडारी जी इन्हें बुके देकर सम्मानित करें। मंच पर आए, आप दोनों मंच पर आए। अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नदीम सर के साथ आए हैं, उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं और गोड्डा आए हैं, पहुंचे हैं इस टूर्नामेंट में, इस समारोह में आए हैं। इनका स्वागत कीजिए गर्मजोशी के साथ। और अब वक्त है कि हमारे बीच जो अतिथिगण आए हैं, उनके आशीर्वचन, उनके आशीर्वाद, उनके कथन के अनुसार कुछ मार्गदर्शन उनसे हम प्राप्त करें। इस टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में 2 शब्द कहें और हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अजीत महात्मा जी को, जो हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। और हम चाहेंगे कि 2 शब्द आशीर्वचन कम समय लेते हुए। हम सबों के बीच में उपस्थित चीफ गेस्ट, इंटरनेशनल प्लेयर शाहनवाज नदीम साहब जी, एसडीएम बहुत अच्छे अफसर हैं, श्री उरांव साहब, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई, यहाँ के वरिष्ठ नेता श्री प्रेमनंदन मंडल जी, एचएम बोधरा साहब, पूर्व फुटबॉलर अप्पू जी, और यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, हमारे सभी गार्जियंस, सभी क्रिकेट प्रेमियों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज के दिन ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह माहौल जो देख रहे हैं, यह वातावरण जो हम सबों को दिखाई पड़ रहा है, पूरे गोड्डा में, पूरे झारखंड में चर्चा का विषय है जीपीएल।
जिनकी अहम भूमिका रही है, वे हैं डॉक्टर रंजन कुमार यादव, जिनके कारण क्रिकेट, गोड्डा का क्रिकेट इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया है। और हम सबों को विश्वास है कि और भी ऊंचाई को छूने वाला है। बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में शाहनवाज नदवी साहब उपस्थित हैं। यह गोड्डा वासियों के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। मैं तो कहता हूं कि यह जीपीएल क्रिकेट के लिए, यहां के क्रिकेट के लिए, यहां के सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। बहुत पावरफुल कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, फिर से सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माइक्रोफोन पर प्रेमनंदन मंडल जी को कि वो अपने आशीर्वचन कम शब्दों में और संयमित समय को ध्यान में रखते हुए करें। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। और आज गोड्डा के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जीपीएल 12 के फाइनल मैच और आज पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर शाहनवाज नदीम साहब, यहां उपस्थित जो हर छोटे बड़े आयोजनों में हमेशा अपने व्यस्तम समयों में से समय निकाल करके उपस्थित होने का काम करते हैं। बतौर विशिष्ट अतिथि यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी श्री बैद्यनाथ उरांव साहब, हमारे बगल में बैठे हुए छोटे भाई यहाँ के समाज सेवी अजीत महात्मा जी, मंच पर मंचासीन गोड्डा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एचएम बोदरा साहब, यहाँ उपस्थित गोड्डा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन के तमाम पत्रकार बंधुओं, सभी खिलाड़ीगण और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए जिन मालिकों ने अपना सहयोग देने का काम किया है, वो तमाम मालिकगण और आज इसका लुत्फ उठाने के लिए उपस्थित तमाम खिलाड़ी बंधुओं। आज जब मैं घुस रहा था तो इस गांधी मैदान की भीड़, जो ये मैदान खचाखच भरा हुआ था, वह साबित करता था कि जीपीएल का इंतजार गोड्डा की जनता हमेशा करते रहती थी। वो आज का भीड़ ये प्रदर्शित करने का काम किया है। और जितने अच्छे ढंग से खेल का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, आज यहां अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मौजूद हैं, हम लोगों को भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग तो बराबर समय नहीं रहता कि वैसे खेलों में जा पाते हैं, लेकिन जब देखते हैं अपने दूरदर्शन पर, मोबाइल पर, तो लगता है कि गोड्डा का जो जीपीएल हो रहा था वो आईपीएल से कहीं कम नहीं था, लिस्ट के लेवल का खेल हो रहा था। उसी तरह का नियम, उसी तरह का कानून, सारी चीजों को समाहित करते हुए गोड्डा में खेल खेला जाता है। और मैं समझता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोड्डा क्रिकेट एसोसिएशन को कि आपका जो ये आयोजन है,
यहां गोड्डा सांस्कृतिक क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में गोड्डा की अग्रणी भूमिका रही है। यहां वैसे वैसे मेधावी खिलाड़ी यहां निकल करके आते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसके कारण स्टेट और नेशनल नहीं खेल पाते। आपका यह कार्यक्रम यहां के खिलाड़ियों को उभार करके बाहर निकालेगा और उसको नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के लिए एक स्थान दिलाने का काम करेगा। वक्त कम है, मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता। मुझे पहले ही समय के सवा में बांधने का प्रयास किया गया है, इसलिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बार जीपीएल 12 गोड्डा के इस गांधी मैदान में हुआ, और जो आने वाला शायद जीपीएल 13 होगा, तो गोड्डा को एक क्रिकेट स्टेडियम स्पेशल होगा। और अगला खेल मैं समझता हूं उस मैदान पर हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं गोड्डा क्रिकेट एसोसिएशन का और तमाम मालिकों का, खिलाड़ियों का। आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। आप ऐसे कार्यक्रम को करें, हम लोगों से जो सहयोग बनता रहेगा वो सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमनंदन मंडल जी। अभी इन्होंने कहा कि समय की पाबंदी है, और पहले ही हमने इनसे आग्रह कर लिया था, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पानी के धार को और नेता को अगर उन्हें नहीं रोका जाए तो कहीं भी बह के निकल जाते हैं। तो इसीलिए क्षमा चाहूंगा, समय की कमी है, इसीलिए गुस्ताखी हमें करनी पड़ी। तो अभी हम जिनको बुलाना चाहते हैं माइक्रोफोन पर, हमारे बीच हमारे अभिभावक एसडीएम सर। ये अधिकारी कम है, हमारे अभिभावक ज्यादा हैं, क्योंकि हर छोटे बड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल डट कर खड़े रहते हैं, और इतना सौम्य इनका स्वभाव है, इनका जो आचरण है वो बिल्कुल आकर्षक करने वाला है। एसडीएम सर को बुलाना चाहेंगे माइक्रोफोन पर, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें, हमारे एसडीएम सर। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेएससीए के निर्देशन में और गोड्डा क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित जीपीएल 12 के इस समापन समारोह में मंच पर आसीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके भाई शाहबाज नदीम जी, समाज सेवी और प्रखर नेता प्रेमनंदन जी, समाज सेवी डॉक्टर अजीत महात्मा जी, क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बोधरा जी, और उनके नेतृत्व में पूरे क्रिकेट को एक अमली जामा पहनाने वाले तमाम हमारे क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और सदस्यगण, स्पेशली रंजन जी, सनोज जी, मंच का संचालन कर रहे, और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए लगातार लाइव टेलीकास्ट करने वाले भाई पत्रकार अमित जी, तमाम टीमों के हमारे मालिक, उनके कोच और तमाम खिलाड़ीगण, सभी खेल प्रेमी भाइयों बहनों, मीडिया के तमाम साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और ढेर सारा स्वागत जोहार करता हूं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सचमुच जिला क्रिकेट संघ ने जीपीएल 12 के माध्यम से एक लंबी छलांग लगाने का प्रयास किया है, और हम लोगों की दिली तमन्ना है कि गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शाहबाज नदीम, महेंद्र सिंह धोनी और अन्य क्रिकेटरों की तरह यहां से भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर सिलेक्ट होकर के आए, यही हमारी दिली तमन्ना है। और
मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का अगर समा रहेगा, इस प्रकार का कारवां अगर रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि उस मुकाम तक भी हम लोग हाजिर हो पाएंगे। आज यहाँ पे शाहबाज नदीम जी के आने के कारण जो उत्साह का संचार हुआ है, मैंने पूछा है इनको तो बोले कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। तो इनके आने से उत्साह में 4 चांद लगा है और यह उत्साह बरकरार रहना चाहिए। और इस उत्साह में या आपको कारवां को आगे बढ़ाने में हमारी जिला प्रशासन की जो भी भूमिका होगी, यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से भी कोई भूमिका रहेगी, तो मैं उसके लिए भी तत्पर हूं, कृत संकल्पित। तो चलिए इसी शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और सभी को जोहार करते हुए अपनी वाणियों के यहीं विराम देता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब वक्त है एक ऐसे शख्सियत के मुकाबले से आप लोगों को वो तमाम चीजें सुनने का। उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसे बनता है, वो क्यों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं शहबाज नदीम सर। मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स उनके बताना चाहता हूं। सबसे पहले 2019 में उन्होंने, माफ कीजिएगा 2009 में उन्होंने डेब्यू किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और रणजी ट्रॉफी में तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। राजस्थान के खिलाफ 2018 में उन्होंने खेलते हुए 10 ओवर उन्होंने डाले थे, 8 विकेट लिया था, मात्र 10 रन खर्च किए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जोरदार ताली उनके लिए। और आपको बता दूं कि एक और रिकॉर्ड है, और जो हमारे पूरे जिले के लिए भी बिल्कुल गर्व का क्षण है, वो बाद में बताऊंगा। पहले रिकॉर्ड बताता हूं कि 10वें विकेट की साझेदारी हो रही थी। अकेले इन्होंने कलकत्ता के ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी का वो मैच चल रहा था, 177 रन जड़ा था सर ने। जोरदार ताली उनके लिए। और गोड्डा के लिए गर्व का क्षण ये क्यों है कि उस वक्त उस टीम के जो मैनेजर थे हमारे रंजन भैया थे। तो जोरदार ताली। तो तमाम जो इतिहास जुड़ा है, इनके सामने वो रिकॉर्ड कायम हुआ है। और मैं चाहूंगा शहबाज सर से कि बच्चों को कुछ प्रेरणा दें, आपको बताएं कि जो यहाँ शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, आप खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल एक बड़ा प्रेरणा हो सकते हैं। अगर आप इनके कहे हुए वचनों को अगर अपने अंदर उतार लेते हैं तो लगातार निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करेंगे। यह सौभाग्य आपका है कि आज सर हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मैं माइक्रोफोन उनको देने जा रहा हूं। धन्यवाद। डायस पे मौजूद जितने भी माननीय लोग हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आप सभी क्राउड्स का, प्लेयर्स का, और जो जैसे भी बात हो रही थी कि जेपीएल के लिए, तो मैंने प्रीमियर लीग्स बहुत सारी देखी है, खेली भी है। निखिल, जो उत्साह यहाँ के क्राउड में मैंने देखा, और आते ही जो मैंने एंट्री की वहाँ से जो उत्साह और जो भीड़ थी, मुझे लगता है वैसा कम से कम इस राज्य में बहुत कम जगह मैंने देखा है। और बहुत जगह मैंने टूर्नामेंट खेले हैं, तो वो आपके लिए और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत सराहनीय है। और जैसा अभी सर ने कहा कि कोशिश होगी कि, और अभी यहाँ आने से पहले हम लोग ग्राउंड भी एक देखने गए थे रंजन भाई के साथ, तो कोशिश यही रहेगी कि अगला जब आप जेपीएल कराएं तो वो उस ग्राउंड में हो जो अभी हम देख के आ रहे हैं। वो एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मैं वो ये बोलना चाहूँगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का, कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करें, क्योंकि क्रिकेट खेलना एक पार्ट था जो मेरा ख़त्म हो गया। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन पे आया हूँ, तो मेरा यही सोच है कि झारखंड में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हों, उन सब के पास एक ग्राउंड होना चाहिए जहाँ वो आराम से कोई भी स्टेट मैच करा सके, और वो फैसिलिटी हमें देनी चाहिए। तो जो हमने देखा है रंजन जी, हम लोग कोशिश करेंगे उसको हम 100% पूरा करने के लिए अगले साल तक। अगले साल नहीं तो उसके कुछ महीने के अंदर वो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। और एज अ प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, अगर एक्स क्रिकेटर मैं बात करूँ, तो कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुल तभी होता है जब उसके पीछे लोगों की मेहनत होती है, एसोसिएशन की मेहनत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो मैंने यहाँ आके देखा कि
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन, यहाँ के वरिष्ठ नेतागण, सारे लोग एक मिल के एक टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कराने में लगे हैं। तो उसका रिजल्ट ऐसे ही होता है जो अभी आपने देखा है, इतना सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं आप लोग। और उसके भी ऊपर एक चीज़ और है कि ये कोई भी टूर्नामेंट अगर प्लेयर आता है या कोई भी लोग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उसको करवाने की कोशिश करती है तो उसको सक्सेसफुल वो क्राउड बनाती है, वहाँ की जनता बनाती है। तो आप लोग के लिए एक क्लैप आप अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतने, जो मैं आया और जो देखा, इतने भीड़ में लोग देख रहे हैं और इतना उत्साह के साथ, तो वो आपके लिए भी एक क्लैप बनता है। और एज अ क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार में एक जगह है, तो मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं से क्रिकेट की भी शुरुआत की, खेलने का इंटरेस्ट भी वहीं से आया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट या किसी प्लेयर में अगर टैलेंट है और ये उसमें वो करने का जज्बा है तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आए और कहीं से भी आए, अगर उसमें वो जज्बा है तो वो कहीं से भी ऊपर बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ बात हुई, अगर रांची से कंपेयर करेंगे या जमशेदपुर से कंपेयर करेंगे तो झारखंड में बहुत कम डिस्ट्रिक्ट है जितना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उसको पूरा करने की इन 3 सालों में। लेकिन एज अ क्रिकेटर मैं आपको बोलूँगा, एज अ बड़ा भाई, एज अ क्रिकेटर जो भी समझ लीजिए, कि अगर आप में इच्छा है ऊपर खेलने की तो आप कहीं से भी खेल सकते हैं। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सही तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं था कि मैंने जो लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया तो मुझे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर मिला या बहुत फैसिलिटी मिली तो मैं कर पाया। वो मेरे अंदर से था कि मुझे करना है, मुझे मेरे खुद की विल पावर थी कि मुझे आगे खेलना है। उसमें आपको एक बड़ा से बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए, एक छोटा भी ग्राउंड मिल गया जहां आप बैटिंग कर सकते हो थोड़ी सी और बॉलिंग कर सकते हो। बस वही है एक चीज़ कि आपको सही गाइडेंस मिलने की। तो जैसा रंजन भाई को भी पता हो और सबको पता होगा कि हमने वादा किया था कि हम इस इलेक्शन से पहले कि हम 4 से 5 एकेडमी पूरे झारखंड में डालेंगे जो सालों भर चलेगी, जो JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन चलाएगा। तो हम कोशिश करेंगे वो एकेडमी गोडा में या गोडा के आसपास कहीं हम ज़रूर शुरू करें, जिसमें प्लेयर्स वहाँ साल भर रह सके, वहाँ कोचेस रहें, वहाँ ट्रेनर रहें, उनको सही गाइडेंस मिल पाए। और सही गाइडेंस अगर आपको किसी भी क्रिकेटर को मिल सकता है, अगर उसमें टैलेंट है तो आगे बढ़ सकता है। तो हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि गोडा में या गोडा के आसपास कहीं भी जो भी नियरेस्ट होगे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, जहाँ वहाँ लोग सेलेक्ट होके रहें, जहाँ एक साथ 15, 20, 25, 30 लड़के उस 4-5 डिस्ट्रिक्ट के रह सकें और साल भर प्रैक्टिस करके उनका रहने का, खाने का सारा खर्च JSC उठाए। तो वो हमारे प्लानिंग में है। तो अभी वनडे मैच था, इस वजह से वो थोड़ा डिले हुआ, बट वो अब ख़त्म हो गया। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करने का। और एक इसी मन से एक और घोषणा करना चाहूँगा मैं कि जैसे GPL होता है, गोडा प्रीमियर लीग, हम IPL के बाद झारखंड प्रीमियर लीग भी शुरू करने वाले हैं, जो फ्रेंचाइज बेस्ड होगा, जो जैसे IPL में होता है सेम लेवल का होगा। और हम उसमें ज़रूर चाहेंगे कि गोडा के बहुत सारे प्लेयर्स उसमें सेलेक्ट हो। तो आपके पास अभी 3 महीने हैं, मेहनत करें। अभी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैचेस हैं, 2020 मैचेस हैं, उसमें अच्छा करें, क्योंकि वहीं से फिर फ्रेंचाइज जो भी ओनर्स होंगे वो सेलेक्ट करेंगे प्लेयर्स को। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें उसमें सेलेक्ट होने की। धन्यवाद सबको, आप सबको, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं और कोई वो कुछ बड़ा मेहमान हो जो आदरणीय हो, तो जाते जाते जब हम उनके पैर छूते हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसे तोहफे हमें देके जाते हैं। तो उसी प्रकार से नदीम सर यहाँ पहुंचे हैं और जो इतना बड़ा तोहफा आपको दिया है कि अगले साल एक वर्ल्ड क्लास का आपके पास ग्राउंड होगा,
पिच होगा और उस ग्राउंड पर ही जीपीएल का मैच होगा और आगे जो बच्चे यहाँ जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक लेवल का उन्हें ग्राउंड प्राप्त होगा, तमाम सुविधाएं होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है तमाम यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों के तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। और अब वक्त है कि इस पारितोषिक वितरण समारोह को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जो हमारे जेसीए से चलकर दो अंपायर आए हैं, जो निर्णायक महोदय आए हैं, उन्हें सम्मान करने का वक्त है। और उनके इस पूरे देखरेख में, उनके निर्णायकी में जो ये खेल संपन्न हुआ है वो काबिले तारीफ है। एक चूक नहीं हुई, चील सी निगाह और बिल्कुल सटीक निर्णय के साथ उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को संपन्न कराया है। सबसे पहले हम इफ्तिकार शेख को आमंत्रित करना चाहेंगे, निर्णायक महोदय, जोरदार ताली उनके लिए। और जेसीए के अंपायर हैं और हम चाहेंगे कि नदीम सर के हाथों ही इन्हें सम्मानित किया जाए। नदीम सर, आपको फिर से हम कष्ट देना चाहेंगे, आपको अपनी कुर्सी से उठना पड़ेगा। और जैसे कि अंपायर बब इफ्तिकार शेख का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और दूसरे अंपायर हमारे अभिषेक आनंद सर, जो जेसीए के अंपायर हैं, उन्हें भी चाहेंगे कि नदीम सर के हाथों से उन्हें सम्मानित किया जाए। तो सर हमारे बीच मौजूद हैं, एक सौभाग्य है हमारा, और उन्हीं के हाथों सम्मानित किया जा रहा है जेसीए के अंपायर को। जोरदार ताली बजनी चाहिए। और अब वो दौर शुरू होना है, वो वक्त शुरू होना है, अब वो बारी शुरू होनी है जहां से तमाम जो यहां पर इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन जिन्होंने किया है, जैसे बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, तमाम लोगों को, तमाम खिलाड़ियों को यहां से अब प्राइज देना है। तो सबसे पहले मैं बेस्ट फील्डर के लिए यहां पर तो बेस्ट फील्डर के तौर पर अनिमेश कुमार को इस पुरस्कार देना तय हुआ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बेहतरीन फील्डर और जूनियर खिलाड़ी हैं और मेहनत जिस प्रकार से ग्राउंड पर दिखी थी इनकी, वो शानदार थी। जोरदार ताली अनिमेश के लिए। और विदु विनोद सर से हम चाहेंगे, जो ब्यूरो चीफ हैं जागरण के, कि वो आए और इस छोटे से उभरते सितारे को सम्मानित करें मंच पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त निकाला है, अखबार का समय हो रहा है, संध्या का वेला है, फिर भी आप यहाँ डटे हुए हैं, ये आपके धन्यवाद के आप पात्र हैं। जोरदार ताली एक उभरते सितारे के लिए, बेस्ट फील्डर। और ये उपविजेता टीम है जिन्होंने इस बेस्ट फील्डर के किताब को अपने नाम किया है। एक और इस उपविजेता टीम के ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने नाम बेस्ट बॉलर का किताब भी अपने नाम किया है, वो है मोनू कुमार। पूरे टूर्नामेंट में 12 विकेट चटकाए हैं इन्होंने, शानदार प्रदर्शन किया है। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मुकेश गाड़िया जी को, वो आए और मोनू को सम्मानित करें। मुकेश गाड़िया जी रेड क्रॉस के जिला अध्यक्ष हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। और मोनू को सम्मानित करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। और मोनू के लिए जोरदार ताली, क्योंकि बेहतरीन क्रिकेट इन्होंने खेला है, अपनी गेंदबाजी के मुरीद किया है सबों को। मोनू के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और क्या बताऊं, ये आलम है कि जितने भी अवार्ड हैं वो गोडा रॉयल्स की टीम के ही खाते में जा रही है। अगला जो मैं नाम लेना चाहता हूं बेस्ट बल्लेबाज यानी कि बेस्ट बैट्समैन का, वो है पीयूष कुमार, जिन्होंने 197 रन जड़े हैं, कप्तान है गोडा रॉयल्स के, उपविजेता टीम के कप्तान हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी की है। क्या आकर्षक छक्के चौके लगाए हैं। उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अमित बोस, उपाध्यक्ष जिला क्रिकेट टीम को, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित बोस जी। अमित बोस सर, कहां हैं आप? सबों की निगाहें आपको ढूंढ रही है। स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था आज उनके जिम्मे थी
और बेहतरीन तरीके से पूरे टूर्नामेंट में बने रहे। और शायद वो अनुपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष एचएम बोदरा सर को चाहेंगे कि इस खिलाड़ी को सम्मानित करें। बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट बैट्समैन पीयूष कुमार, 197 रन जड़े हैं इन्होंने, जोरदार ताली। और दादा थोड़ा और 1-2 मिनट खड़े रहें। एक और प्राइज है जो आप ही के हाथों से दिया जाना है। मैं अब मैन ऑफ द मैच, इस पूरे इस फाइनल मैच के जो मैन ऑफ द मैच हैं, कुछ स्टैट्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, प्रभु की जिम्मे थी, एक नाम छूट गया है कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच हैं कुमार ऋषिकांत, ब्लास्टर के कप्तान कुमार ऋषिकांत, जिन्होंने 12 सीजन में से 6 सीजन अपने नाम किया है। बेहतरीन कप्तानी के बदौलत कोई भी टीम हो, कोई भी टीम में खिलाड़ी हो, लेकिन इनका दबदबा लंबे समय से जारी है। और इनको सम्मानित करने के लिए एचएम बोदरा सर हमारे बीच लंबे समय से खड़े हैं। और एक कष्ट देना चाहूंगा और आग्रह है कि नदीम सर के हाथों से सम्मानित मैन ऑफ द मैच के इस पुरस्कार को किया जाए। एचएम बोदरा सर संयुक्त रूप से नदीम सर के साथ, आईजीएम सर के साथ मैन ऑफ द मैच को सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली के साथ ऋषिकांत का और नदीम सर का स्वागत होना चाहिए। और अगली बारी, अगला नाम, मुझे यकीन है कि अगले खिलाड़ी का नाम जब मैं लूंगा, अगले प्राइज का जब नाम लूंगा, तो तालियों की जो गड़गड़ाहट बजेगी वो शानदार होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि अपने छक्कों के बदौलत उन्होंने तमाम दर्शकों का जो अभिनंदन किया है। उनके छक्के को देखने के लिए लोग अपना काम छोड़कर ग्राउंड पर पहुंचते हैं, टीवी स्क्रीन पर जमे रहते हैं। मैन ऑफ द सीरीज गुफरान, और देखिए जो तबाही है, गुफरान के नाम सुनते ही जो दर्शकों में उत्साह है वो देखने लायक है। और अजीत महात्मा भैया से मैं अनुरोध करूंगा कि गुफरान को मैन ऑफ द सीरीज एलईडी टीवी दें, से सम्मानित किया जाए। नंदन वॉरियर्स के खिलाड़ी रहे गुफरान इस टूर्नामेंट में, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। क्या बल्लेबाजी की है, इनके अंदर वो क्षमता है, इनके अंदर वो क्षमता है सर कि कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। 3 से 4 ओवरों में मैच को बिल्कुल पलट देते हैं अपने खेमे में। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। नदीम सर को फिर से खुद इन्होंने आमंत्रित कर लिया है कि इस फोटो को संजो कर रखना चाहते हैं। मैन ऑफ द सीरीज गुफरान। और अगला जो अवार्ड है, अगला जो सम्मान है, उस मैच को दिया जाता है, उस टीम को दिया जाता है जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल अनुशासन का परिचय दिया है, बिल्कुल फेयर क्रिकेट खेला है। और वो टीम इस बार पहली बार इस टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत किया था। फेयर प्ले अवार्ड गोड्डा सुपर किंग्स, जोरदार ताली। और मैं चाहूंगा कि उनके मालिक और उनके कप्तान दोनों यहां पर पहुंचे। और इस अवार्ड को देने के लिए प्रेमनंदन मंडल जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा कि उनके हाथों से फेयर प्ले अवार्ड, जिन्होंने अनुशासित रहकर पूरे मैच को खेला और एक छाप छोड़ गए इस टूर्नामेंट में, फेयर प्ले अवार्ड गोड्डा सुपर किंग्स के मालिक और कप्तान मंच पर मौजूद हैं। प्रेमनंदन सर के हाथों से सम्मानित उन्हें किया जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं इसको बोलना ही छोड़ देता हूं। संयुक्त रूप से सभी को सम्मानित किया जाएगा। एक साथ सभी गेस्ट उठ जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। ये बिल्कुल उनकी शालीनता का परिचय है। जोरदार ताली हमारे मुख्य अतिथियों का, जोरदार ताली। और अब वक्त है रनर ट्रॉफी का। गोड्डा रॉयल्स के कप्तान, उनके मालिक को मैं, पूरे टीम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। पूरी टीम यहां पर आ जाए। आपने खूब बेहतरीन प्रदर्शन किया है, फाइनल में अपनी जगह बनाई। हालांकि शिकस्त
आपने पाई है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हारता है वही जीतता है। और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ खड़े हो जाएं, फोटो सेशन होना है, यहाँ पर तमाम खिलाड़ी खड़े हो जाएं और उनके कप्तान और मालिक मंच पे आ जाएं। तमाम खिलाड़ी यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़े हो जाएं, कतारबद्ध तरीके से खड़े हो जाएं और उनके मालिक और कप्तान मंच पर आ जाएं। और रनर टीम को मिल रहा है चमचमाती ट्रॉफी के साथ 75,000 नगद पुरस्कार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए गोड्डा रॉयल्स का। और इस चमचमाती ट्रॉफी और नगद पुरस्कार जो यहां पर चेक है, एक सांकेतिक चेक है जो यहां पर टीम को देना है। मैं सभी मेहमानों का, अतिथियों का एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा कि सभी संयुक्त रूप से इन्हें प्रदान करें, क्योंकि हर एक अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है तो यह भी संयुक्त रूप से ही बनता है। हिप हिप! क्योंकि फाइनल में जगह बनाना आसान काम नहीं है भैया। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है गोड्डा रॉयल्स का। और सभी टीम कतारबद्ध तरीके से इस मुंह खड़े हो जाएं ताकि एक फोटो सेशन हो सके आप लोगों का। और कप्तान आ जाएं आगे, मालिक आ जाएं आगे। अतिथियों को थोड़ा सा मैं कष्ट देना चाहूंगा, सर थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने जगह पर वापस बैठ जाएं, अपने स्थान को ग्रहण कर लें। अतिथियों से आग्रह है कि पुनः अपने स्थान को ग्रहण करें। और तभी गोड्डा रॉयल्स के सभी खिलाड़ियों को का भी अभिनंदन है, उनका आग्रह है उनसे कि अपने अपने जगह को वो पुनः ग्रहण कर लें। और अंतिम और आखिरी प्राइज, बड़ी सी ट्रॉफी, बड़ा सा प्राइज, गोड्डा ब्लास्टर वंस अगेन चैंपियन। सभी गोड्डा ब्लास्टर के मालिक निशिकांत और उनके कप्तान ऋषिकांत दोनों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। दोनों मंच पर आ जाएं, ऋषिकांत और निशिकांत दोनों मंच पर आ जाएं और आप सभी यहां पर यहीं पर रहें। आप सभी यहीं मंच पर सामने खड़े रहें। और इस क्षण के साक्षी यहाँ की तमाम दर्शक, इस क्षण की साक्षी यहाँ के तमाम लोग, और जबरदस्त ढोल नगाड़ों के साथ चैंपियंस का स्वागत बड़ी सी चमचमाती ट्रॉफी के साथ 1,21,000 का नगद पुरस्कार ब्लास्टर के नाम। जोरदार ताली। रंजन भैया आप भी साथ में खड़े रहें, रंजन भैया आप भी साथ में खड़े रहें। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और ये जश्न है जीत का, ये जश्न है जीपीएल सीजन 12 के खिताब को अपने नाम करने का, ये जश्न है ब्लास्टर का। और आतिशबाजी इस क्षण को और यादगार बना देने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को यहां आने का, यहां पहुंचने का, तमाम अतिथियों का।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मन से अब नीचे प्रस्थान करें। जश्न जो माहौल है वो आप ग्राउंड पर जाकर के फोटो सेशन करवाएं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, जीत की बहुत बहुत बधाई। गोडा ब्लास्टर। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ये पारितोषिक वितरण का समारोह खत्म होता है। शुभ रात्रि, सबा खैर। आप अपने अपने घर वापस लौट सकते हैं। और हमारे अतिथि अब अपने गंतव्य तक विश्राम के लिए जाएंगे, इसीलिए धीरे धीरे उनके जगह को आप खाली कर दें, मंच को खाली कर दें। जितने भी लोग हैं वो कृपया वापस अपने अपने घरों को लौट सकते हैं, जश्न में शामिल हो सकते हैं। अभी जो यहाँ बारात निकलेगी डीजे के साथ, वहां पर जाके डांस भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। डायरेक्ट टेलीकास्ट